सो राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू द स्पेशल सेशन ऑफ हील न्यूमेरो। जैसे कि आज हमने रखा है कि सितंबर का महीना कैसा रहेगा। टुडे इज 30 अगस्त। सो आने वाला जो अभी 2 दिन में सितंबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसमें हम जानेंगे कि हर एक नंबर का और उसके साथ हर एक लग्न का क्या रहेगा फलादेश। तो उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही स्पेशल चीज बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कल राधाष्टमी है और उसके रिगार्डिंग हमारे ग्रुप में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन आने वाले हैं, तो ग्रुप में आप जुड़े रहिएगा। और उसके साथ आज आप सभी का क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा और ये प्रेडिक्शन सेशन भी रहेगा, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 to 9 नंबर के क्या रहेंगे सितंबर महीने के लिए पर्टिकुलरली प्रेडिक्शंस। तो ये आज हम जानेंगे टेरो कार्ड से। तो स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके। फिर इस बीच जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं उन सभी का भी प्रेडिक्शन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। जैसे कि नंबर 1 सूर्य का नंबर है और इसके रिगार्डिंग क्या रहेगा हमारे सितंबर महीने का प्रेडिक्शन। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर आपको ये कार्ड से गाइडेंस आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और उसके साथ साथ चीजों को बहुत ही क्लमजी या फिर बहुत ही लेंदी कर रहे हैं, जिस वजह से आपको लग रहा है कि इससे आप कैसे बाहर आए या क्या रास्ता हो सकता है जिससे आपको कोई एक रास्ता मिल जाए आगे बढ़ने के लिए। आप बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है आपको कि कोई आगे का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है या फिर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ये यहाँ पर गाइड किया जा रहा है आपको, किसी के ऊपर भी ब्लाइंड बिलीफ ना करें और कोई अचानक से स्टेप ना लें जो कि आपके लिए एक चैलेंज का कारण हो सकता है या फिर कोई डिस्टरबेंस हो सकता है। तो नेक्स्ट हम गाइडेंस देखेंगे कि यहाँ पर जो आप खुद को एक बहुत ही असहाय अनुभव कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो ये बताया जा रहा है कि आपके हाथ में सारा कुछ है। आप चाहें तो कर सकते हैं, ये चीज आगे बढ़ सकते हैं या उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। बस आपको अपना नजरिया बदलना है। बाकी आपको सावधान रहना है सितंबर के महीने में, ताकि कोई भी ऐसा बड़ा चैलेंज या फिर कोई दुर्घटना या कोई डिस्टरबेंस आपके लाइफ में एंट्री ना कर सके। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आपका जो मनोबल वो दुर्बल हो गया है और एक तरह से आप खुद को एक पिछड़ा या फिर बहुत ही बैकवर्ड जो फील कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए आपको एक शक्ति, एक जुनून और एक मार्गदर्शन आपको मिल पाएगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। डेली अगर आप चांट
नहीं कर सकते तो कम से कम उसको सुन लिया करिए प्ले करके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 2 के लिए। नंबर 2 के लिए क्या रहेगा, सितंबर महीने का हालचाल, तो उसके बारे में हम जानेंगे। नंबर 2 जैसे कि चंद्रमा का है, मून का है, तो चंद्र के बारे में हम नंबर 2 के बारे में जानेंगे। नंबर 2 के बारे में अगर देखा जाए, कार्ड से ये गाइडेंस आ रहा है कि आपका जो भी विश है वो फुलफिल होने वाला है, या आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह था कि ये आपका जो क्या कह सकते हैं कि प्रार्थना था, वो सुनाई जा रही है या नहीं, या उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं, या ये चीज फलित होगा या नहीं। तो वो सारी चीजें जो कंफ्यूजन थे उसको दूर करिए, आगे बढ़िए, आपका काम बनने वाला है। और उसके साथ जिसके ऊपर भी आपने आशा किया हुआ है कि ये आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं, आगे चलकर ये आपके साथ आपके जो फीलिंग्स हैं उसको कद्र करेंगे या नहीं, उसको अहमियत देंगे या नहीं, तो उन सभी कंफ्यूजन्स को मन से निकाल दीजिए। आपको सभी का, आपने जिसके बारे में सोचा है उनका, और उसके साथ जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं है उनका भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि आप कभी भी इन सभी रिलेशनशिप को, कोई भी रिलेशनशिप हो, वो सारे आपके स्ट्रेंथ हैं, और उनको कभी भी कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें जिससे इनका मन दुखे या दिल दुखे। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। सो ऑल द बेस्ट नंबर 2 के लिए। देन बात करेंगे नंबर 3 के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। नंबर 3 के लिए बोला जा रहा है कि आप रेडी हो गए हैं एक्शन लेने के लिए, और आपको जो जो चीजें आपके जॉर्नी में चाहिए वो सारी चीजें आपको यूनिवर्स दे रहा है, और ये बोल रहा है कि विदाउट एनी सेकंड थॉट आप आगे बढ़ जाइए। आप सक्सेस तो होंगे ही, आपके विश तो फुलफिल होंगे ही, उसके साथ साथ आपका जो नाम है वो चारों तरफ गूंजने वाला है। सभी के ओर से आपको एप्रिसिएशन, वाहवाही, और उसके साथ आपको अवार्ड मिलने जा रहा है। और जो आपने प्लानिंग किया है, जो आपने सोचा है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बस अपने गुरु का स्मरण करते रहें मन ही मन, और आगे बढ़ें। देन हम बात करेंगे नंबर 4 के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। नंबर 4 के बारे में अगर बात करें, तो आप अपने काम में आगे बढ़ चुके हैं, आगे निकल चुके हैं। सो आपको आपका मंजिल रास्ते में ही मिल जाएगा, यानी कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर आगे बढ़ चुके हैं विदाउट वेटिंग एनीवन। और ये आपको एक सजेशन दिया जा रहा है कि आप तरह तरह के जो थॉट्स हैं, तरह तरह के जो भावनाएं हैं, वो मन में ना लाएं। ध्यान केंद्रित करके जो आप निकल चुके हैं उसी के ऊपर फोकस करें, ना कि बाकी जो चीजें आपके लिए चाहिए नहीं, या आपके मन में कंफ्यूजन शुरू कर सकते हैं, या कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, उन चीजों को अवॉइड करें। बस अपना लक्ष्य के ऊपर ध्यान दें, और जो आपने डिसाइड किया है, आप सही रास्ते पे निकले हैं, सही मार्ग पर चले हैं, तो उसके ऊपर ही आप बस ध्यान दीजिए। आपको ये बोला जा रहा है कि दिन में कम से कम 10 मिनट्स अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देकर साइलेंटली बैठें, ब्रीदिंग मेडिटेशन करें, जिससे जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, जो अनावश्यक सोच विचार हैं, वो आपके मन में नहीं आएंगे, और आप कंसंट्रेटेड रहेंगे, और आपका जो ऊर्जा है वो बैलेंस रहेगा। सो एनर्जी डेप्लीट नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। आपके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है सितंबर का महीना। देन हम बात करेंगे नंबर 5 के बारे में।
नंबर 5 बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। बस आपको बचपने वाले हैबिट्स को अवॉइड करने होंगे, उसको त्यागने होंगे, और जो आपने बीज बोया था वो सारे आपको फल देने के लिए रेडी हो चुके हैं। और उसके साथ आपका जो भी चीजें मंजिल में आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो सारे रेडी हो चुके हैं। यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके गुरु और जो भी आपके स्नेही हैं वो सभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं। बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं या जो भी गाइडेंस आपको आ रहा है उसके ऊपर कंसंट्रेट रहना है, और कोई भी केयरलेसनेस या अनदेखा या मैंने देखा नहीं ऐसी चीजें ना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। देन हम बात करेंगे नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 का कैसा रहेगा सितंबर का महीना। नंबर 6 के बारे में ये बताया जा रहा है कि आप अननेसेसरीली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले रहे हैं। नो डाउट यू आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं आप अच्छी तरीके से उसको निभा पाएंगे, आप में काबिलियत है। लेकिन इससे क्या होगा, जो एनर्जीज आपके हैं वो डेप्लीट हो सकते हैं, या अपने लिए जब आप समय निकाल रहे हैं तो आप खुद के लिए, खुद के वर्क के लिए, खुद के परिश्रम के लिए एनर्जी लेवल पर में भी जस्टिफाई ना कर पाए, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। बस आप दूसरों को एक अच्छा फीलिंग देने के लिए, दूसरों के नजर में अच्छा बनने के लिए आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ले रहे हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए, या यूं कहिए कि दूसरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा पाएंगे लेकिन आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनको खुशी देने के लिए, या उनको एक अच्छा फील हो उसके लिए आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। बाकी आपके काम अभी बनने वाले हैं, और जो भी टेंशन आपको हो रहा था वो सारे टेंशन अभी इस महीने दूर होने वाले हैं। कोई ना कोई एक गेट टुगेदर, फैमिली एनवायरनमेंट, एंजॉयमेंट काफी सारा दिख रहा है। लेकिन अगर आप इन अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को त्याग देते हैं तो इस समय का पूरा लाभ उठा पाएंगे और खुशी से ये समय व्यतीत कर पाएंगे अपने फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार या अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। तो इस चीज का ध्यान रखें। और एक काम आप कर सकते हैं कि आप अपने गोल अचीवमेंट के लिए जो प्लानिंग बनाया हुआ है, जो लिस्ट बनाया हुआ है, उसको एक बार देखें, उसको एक बार पढ़ें और देखें कि आपने क्या क्या प्लानिंग किया हुआ था। जैसे ही उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करेंगे तो ये अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने उठाए रखे हैं उसको आप छोड़ देंगे और अपने काम में आप कंसंट्रेट होकर लग जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें और फॉलो करें। देन वी विल गो टू नंबर 7। व्हाट विल बी द प्रेडिक्शन फॉर नंबर 7 फॉर सितंबर मंथ। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। रिकॉग्निशन, प्रमोशन, अवार्ड, एप्रिसिएशन सारा कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आप अपने बॉस को रिस्पेक्टफुली रखना है, या अपने घर के जो एल्डर्स हैं उनका ध्यान रखना है, और इधर और स्पेसिफिकली बोलें कि आप अपने फादर के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखना है। तो कृपया आप उनके साथ बैठें, थोड़ी देर बातचीत करें अपने करियर के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, या घर के किसी भी चीज के ऊपर, या ऐसे ही उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए थोड़ा बहुत बातचीत करें। वही चीज आप अपने प्रोफेशन या करियर के केस में जो आपके हायर अथॉरिटी हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ जरूर बातचीत करें ताकि वो कम्युनिकेशन बना रहे और आपको जो स्पेशल इस समय इस महीने मिलने वाला है उसका आप पूरा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। बाकी
ईगोइज्म को आपको त्यागना होगा, या थोड़ा बहुत शॉर्ट टेम्पर या ईगोनेस जो भी आपके मन में थोड़ा बहुत उठ रहा होगा कि मैं क्यों अभी अपने सीनियर के साथ बैठूं या उनसे क्यों बात करूं, मैं तो अपने काम में सही हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं या कर रही हूं। लेकिन ये बोला जा रहा है कि इस समय में जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है उसको आपको अगर पूरी तरीके से रिसीव करना है, और जो चीज आपके रिकॉग्निशन में हेल्पफुल हो उसको अगर प्रॉपरली एक्सेप्ट करना है, तो आपको अपने एल्डर्स के साथ, फादर के साथ, या अपने ऑफिस में बॉस के साथ, या आपके बिजनेस में जो गुरु हैं उनके साथ थोड़ा बहुत समय व्यतीत करना, उनके साथ बातचीत करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें और इसको फॉलो करें। देन वी विल गो टू नंबर 8। नंबर 8 के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना? कहीं ना कहीं आपके थॉट में इम्बैलेंस दिख रहा है। आपको ये लग रहा है कि इधर आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पास्ट में जो भी सिचुएशन हुआ उससे आपका मन काफी दुखा है, और आपको ये लोनली फील हो रहा है कि ऊपर वाला भी आपके साथ नहीं है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, और उस पास्ट की चीज को जो आप अपने मन में रखे हुए बैठे हुए हैं उदास होकर, उस चीज को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करिए। और एंजल्स, या आप जिस भगवान को मानते हैं या आपके जो इष्ट हैं वो आपके साथ साथ खड़े हैं, सिचुएशन को बैलेंस करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, और वो आपके वेट में है, या आपके तरफ से वो एक्सेप्टेंस, वो आशा कर रहे हैं कि आप उसको जानें, समझें और उसको एक्सेप्ट करें। बाकी आपके लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो स्टेप लेना चाह रहे हैं, एक इमोशनल में आकर उसको फिर से थोड़ा सा जांच परख करें काफी अच्छे से, फिर उसके बाद आप स्टेप लें। क्योंकि यहां पर एक चीज दिखा रहा है कि आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर फेथ कर रहे हैं। मे बी वो आपको हार्म कर सकता है, आपको चीट कर सकता है, या आपका फायदा उठा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी मिनिमम 15 डेज, ज्यादा से ज्यादा या 10 डेज हम कह सकते हैं, चीजें सारे बैलेंस हो जाएंगे एज यूजुअल, जैसे पहले से अच्छा था वैसे ही हो जाएंगे। बस आपको अपने इमोशन में नहीं बहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, और आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपके ईस्ट की तरफ से, उसको रिकॉग्नाइज करना है, जानना है और उसे एक्सेप्ट करना है। देन वी विल गो टू नंबर 9। कैसा रहेगा सितंबर का महीना? आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, जो आपको ये बोल रहा है कि आप अपने गोल को अचीव कर चुके हैं, और बस आपके हाथ में वो चीज आना है। और आप पूरा का तो पूरा पहले से ही प्रिपेयर थे, या फिर आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा था कि आपका ही जीत होने वाला है, आपको ही रिकॉग्निशन मिलने वाला है, या आपको ही प्रमोशन मिलने वाला है। तो वही चीज आपने सही सोचा था, आपके इंट्यूशन ने आपको सही मार्गदर्शन दिया था। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एग्रेसिवनेस है या जो ईगो है उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, या कहीं ना कहीं आपके मन में एक शॉर्ट टेम्पर आ रहा होगा। किसी के सामने ना झुके, आपको झुकने की जरूरत नहीं है, बस उस थॉट को निकाल देना है बाहर। क्योंकि आप एक हायर लेवल पर पहुंच चुके हैं, जो काफी दिन से आप प्रयास कर रहे थे वहां पर आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, आपके विश फुलफिल हो चुके हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, जो पदवी मिला है, जो रिकॉग्निशन मिला है, या जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, या जो आपके स्ट्रेंथ हैं, उन चीजों को कभी भी नजरअंदाज ना करें। थोड़ा सा भी आपका ध्यान हटा
और वहां पर आपके सिचुएशन पे, आपके पोजीशन पर आने के लिए 100 लोग रेडी हैं और वो मौका खोज रहे हैं, लेकिन आपको हटा तो नहीं सकते। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो कोई छीन ना पाए या आपके हाथ से निकल ना पाए। लेकिन वो चीज अगर निकल गया तो मान लीजिए आपने खुद अपने हाथों से दूसरों को अपना जो पदवी है, जो प्लेस है, वो दे दिया। वैसे कोई ऐसा नेगेटिव चीज है नहीं, बस आप अपने ईगो या शॉर्ट टेम्पर को मेंटेन करना है, उसको बैलेंस करना है। दूसरों के ऊपर आप गुस्सा नहीं करना है, कूलली डिसीजन लेना है और कोई जल्दबाजी डिसीजन नहीं करना है। तो ये था 1 to 9 नंबर के सितंबर के महीने के लिए जो भी प्रेडिक्शन, और हमने 1 to 9 नंबर्स के बारे में बात किया, उसके रिगार्डिंग जो भी गाइडेंस आ रहा था कार्ड्स के माध्यम से मैंने बताया किन चीज़ों को ध्यान रखना है, किन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। वो सारी चीज़ें आई होप आप मेंटेन करेंगे, उसको ध्यान रखेंगे और उसके ऊपर काम भी करेंगे।